हरिओम, नमस्ते, सभी को प्रणाम। मैं योग गुरु निशांत अपने YouTube चैनल योग की दुनिया निशांत में आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज का सब्जेक्ट है अनुलोम विलोम प्राणायाम। उससे पहले आज हम लोगों को ये भी जानना है कि जब हम लोग ये प्राणायाम करते हैं तो हमको किस प्रकार ये फ़ायदा देता है। इसके होने वाले फ़ायदे के बारे में आज बताएंगे, इसका विधि बताएंगे और ये कब हम लोगों को करना चाहिए, है ना। सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में कि ये है क्या, प्राणायाम के बारे में। प्राण दो शब्दों से मिलकर प्राण और आयाम, है ना। प्राण का मतलब हो गया वाइटल फोर्स, जीवनी शक्ति, है ना, लाइफ फोर्स भी उसको कह सकते हैं। और आयाम का मतलब हुआ विस्तार देना, यानी जीवनी शक्ति का विस्तार करना ही प्राणायाम है ना। अब हम लोग इसके बारे में ये जानेंगे कि ये जीवनी शक्ति है, प्राण है। अब नेक्स्ट वीडियो में प्राण पे एक वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में आप सभी को क्लियर हो जाएगा। अभी हम देखिए इसमें आप सबको बता दें कि इसमें मुख्य रूप से 3 क्रियाएं संपादित होती हैं। वैसे तो है 4, लेकिन अभी 3 यहाँ पे समझेंगे और उसके बाद अपने आप चौथा क्लियर हो जाएगा उसी में। पूरक, रेचक और कुंभक। पूरक का मतलब हो गया इनहेल, जैसे डीप इनहेल करते हैं, श्वास लिया, पूरक, श्वास को छोड़ दिया, एक्सेल कर दिया, ये क्या हो गया, रेचक हो गया। और कुंभक का मतलब रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, श्वास को रोक कर रखना, होल्ड करके रखना। अब ये जो कुंभक है इसमें भी 2 प्रकार होते हैं। कौन से? एक बाह्य कुंभक और एक आंतरिक कुंभक। जैसे श्वास को मैंने छोड़ दिया, अब जैसे ही छोड़ा वहीं पे होल्ड करके रखिए, तो वो क्या हो गया, बाह्य कुंभक। और आंतरिक कुंभक क्या हो गया, श्वास ले लिया और रोक कर रखा, तो ये क्या हो गया, कुंभक। तो ये प्राणायाम मुख्य रूप से श्वास लेना, छोड़ना और रोकना, यही प्राणायाम है। इसी में आपको बता दें कि हर लोग का अपना अलग अलग मत है ना। तो उसी में वर्णन आता है कि प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचक पूरक कुंभक है, अर्थात पूरक, रेचक, कुंभक के द्वारा प्राण को संयमित करना ही प्राणायाम है। हठ प्रदीक्षा में भी वर्णित है, उसका अलग है। प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोग क्षयो भवेत। इसका मतलब हो गया कि प्राणायाम को उचित तरीके से करके, सही विधि से करके रोगों का नाश करना। वो लेफ्ट अनुलोम विलोम से क्या होता है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, है ना। तो ये दोनों नॉस्ट्रिल क्या हो जाता है, इक्वल चलने लगता है, तो सुषुम्ना नाड़ी में प्रवाहित होने लगता है। अभी मैं बताऊंगा। पहले इसकी विधि जान लेते हैं कि इसको करना कैसे है। किसी भी आसन में बैठ जाइए। अब फिर इसको साइंटिफिक रीज़न भी बताएंगे आपको कि ये जब हम लोग अभी, जिससे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या है, तनाव होता है, डिप्रेशन है, थकान है, हताशा है, बहुत तरह के, आपको हीमोग्लोबिन कम हो गया है ना, काम करने को मन नहीं लगता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हार्ट डिजीज़ हो गया है, किडनी प्रॉब्लम है, तो ये सारे हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं तो ये बीमारी कैसे दूर होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ है, जब हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं तो वो क्या होता है, सही होने लगता है। कैसे सही होता है वो, आज मैं उसके बारे में बताऊंगा। पहले उससे पहले देख लेते हैं विधि इसके, जानते हैं कैसे। किसी भी आसन में बैठ जाइए जिसमें आप अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं। वज्रासन में बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, अगर आपको बैठने में नहीं बन रहा है तो चेयर पे भी बैठ सकते हैं। और अपनी हाथों को, बहुत से लोग ऐसे करते हैं, है ना, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल इस तरह से, जैसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। आपको हाथ को ऐसा ना करना पड़े कि आपको दिक्कत हो। और प्रणव मुद्रा बनाइए, है ना, ये क्या हो गया, प्रणव मुद्रा, इस तरह से बनाइए। आप जैसे भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए प्रणव मुद्रा बनाएं। और ये राइट हैंड के राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को लॉक कर दीजिए, है ना, कैसे, इस तरह से। तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को लेंगे, इनहेल करेंगे, फिर इसको क्लोज किया, राइट नॉस्ट्रिल से बाहर, फिर राइट नॉस्ट्रिल से लिया, फिर लेफ्ट से बाहर। इस तरह से हम लोग 30 टाइम्स करेंगे। एक्चुअली इसको नाड़ी शोधन भी प्राणायाम कहते हैं। जब इसका थोड़ा आगे स्टेप चला जाता है, इसी की उच्च अवस्था को
ये नाड़ी शोधन कहते हैं, उसके बारे में मैं अगली वीडियो मेरा नाड़ी शोधन पे ही आएगा। अब देखिए, जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो कभी कभी हम लोग को क्या होता है कि एक नॉस्ट्रिल ज़्यादा चल रहा है, एक कम चल रहा है ना। तो हमारा जो ब्रेन है वो दो पार्टों में पटा है, आपको लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर आप सभी को पता है। तो जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है तो राइट हेमिस्फीयर जो है ब्रेन का, वो क्या, उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तेज हो जाता है, यानी उसकी कार्य करने की क्षमता तेज हो जाता है ना। तो ये सभी जानते हैं। अब ये कैसे करता है, जैसे एक डाइजेस्टिव सिस्टम पे ले लीजिए आप। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, जैसे श्वास लिया तो डायफ्राम आपका क्या होता है, डायफ्राम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को दबाव देता है। तो जहाँ पे दबाव देने से क्या होता है, दबाव देने से उस जगह का ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, वहाँ पे मसाज हो जाता है उस चीज़ का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो वो अपने आप अच्छे होने लग जाते हैं वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने से, है ना। तो ये सारे इसके रीज़न है। अब देखिए, जब हम लोग के अंदर तनाव है तो क्या है, हमारा जो ब्रेन है वो जो दो पार्ट में है, एक राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, कहीं ना कहीं इक्वल नहीं चल रहा है, कार्य करने का उसका कम हो रहा है पावर। तो जब हम लोग लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लिया फिर राइट से छोड़ा, है ना, तो ये चंद्र स्वर जो होता है ये ठंडकता शरीर में देता है, और राइट स्वर जो है वो क्या करता है, शरीर में ताप करता है, गर्मी उत्पन्न करता है। तो जब शरीर में ठंडकता और गर्माहट ये दोनों इक्वल हो जाता है तो हमारा जो है दोनों ब्रेन अच्छा से काम करने लग जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है, हमारे अंदर डिसीजन पावर अच्छा हो जाता है ना, डिसीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है ना, नर्वस सिस्टम सही हो जाता है, तनाव दूर हो जाता है, आत्मशक्ति बढ़ जाती है ना। और बीमारी धीरे धीरे सारे गायब होने लग जाते हैं, हमारे शरीर में बीमारी रहेगा ही नहीं। हीमोग्लोबिन तो इतना अच्छा हो जाएगा कि आपका कभी ना फ्लक्चुएट करेगा। आपका बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, लो बीपी, हाई बीपी, डायबिटीज, सबके लिए ये सही है। क्यों? क्योंकि हम जब वात और पित्त और कफ ये तीनों का बैलेंस होने लग जाता है, जब हम लोग ये लाभ बता रहे हैं आपको, इसके बहुत सारे लाभ हैं, अभी फ़िलहाल इतना ही बता रहे हैं कि जब हम लोग लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से श्वास लेते हैं और राइट से छोड़ देते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, दोनों नॉस्ट्रिल इक्वल चलने लगते हैं, बराबर चलने लगते हैं, यानी चंद्र स्वर और सूर्य स्वर बराबर हो जाते हैं। और तब जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो क्या होता है, सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाता है, प्रवाहित होने लगता है। तो हमारे जो सप्त चक्र है उसको भेदित करता है ना। नीचे जो सप्त चक्र है ना, मूलाधार चक्र को वो भेदित करता है और धीरे धीरे वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, सप्त चक्र पे जब मेरा वीडियो होगा तो उसमें देखेंगे। तो हमारा पूरा नस नाड़ी शोधित हो गया। जब हमारे अंदर, जब हम श्वास लिया छोड़ा है ना, तो क्या हो गया, पूरा शरीर शुद्ध हो गया, हमारे जितने नस नाड़ियाँ हैं सारे के सारे शोधित हो गए, प्योरीफाई हो गया, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक से अधिक गई, तो हम पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और हमारे जितने सारे बीमारी हैं ऑटोमेटिक वो दूर होने लग जाएंगी। इवन अगर जिसको पैरालिसिस भी मार दिया और वो अगर कर सकता है तो वो अगर बहुत टाइम तक करेगा तो वो 1 साल के अंदर अंदर उसका बहुत असर दिखने लगेगा। ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये करने की चीज़ है, ये बताने वाली बात नहीं है कि हमने ऐसे किया तो उसका वैसे हुआ। आप खुद करके देखो और देखो, इसका रिजल्ट आपके पास होगा, आप खुद महसूस करोगे, मन शांत होगा, शरीर स्थिर होगा। योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा, मन शांत होगा, अपने आप को बहुत शांत फील करेंगे। इस तरह से ये करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम सही होगा। सिर्फ अनुलोम विलोम एक ही प्राणायाम है, इसको कोई भी कर सकता है, लेकिन इसमें सावधानी क्या रखता है, बहुत से लोग इसको क्या करते हैं, इतना जोर से खींचते हैं। ये तो ऐसा इसमें करना है कि मेरे बगल में क्या, मुझे भी सुनाई नहीं दे कि मैंने श्वास लिया है ना, इनहेल किया, इस तरह से। यानी कि आप जितना देर श्वास को ले रहे हो
उसके 4 गुना ज़्यादा होल्ड करके रखो और उसके आधा में उसको छोड़ दो। ये नेक्स्ट स्टेप बताएंगे अगली नाड़ी शोधन में। फिलहाल इसमें इतना ही करना है। एक नासिका से श्वास लेना है और धीरे से श्वास को बाहर निकालना है, लेना है, छोड़ना है, फिर इधर से लेना है, इधर से छोड़ना है। ये अनुलोम विलोम है ना। अब देखिए इससे क्या होगा, हमारा सूर्य स्वर और चंद्र स्वर दोनों इक्वल होने लगेगा। अब जिसके अंदर देखिए कभी कभी क्या होता है, किसी के अंदर सूर्य स्वर ज़्यादा हो गया, सूर्य नाड़ी चलने लगा, तो उसके अंदर वो स्थिर रह ही नहीं सकता है। उसके अंदर देखिएगा डिप्रेशन रहेगा, गुस्सा रहेगा, है ना, या कभी वो स्थिर नहीं रह सकता है, कभी ऐसे ऐसे करता रहेगा, कुछ न कुछ हाथ पैर हिलाता ही रहेगा, वो कभी पैर हिलाएगा, कभी ऐसे 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 करेगा, कुछ करता रहेगा, वो स्थिर रह ही नहीं सकता है वो। और जिसके अंदर चंद्र स्वर चालू है वो बिल्कुल शांत स्थिर रहेगा, एकदम मौन। तो हमारा देखिए अब मैं बता रहा हूँ, जब हमारा दोनों स्वर इक्वल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, यानी कि हमारे राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों सही से काम करने लगेंगे, तो हमारे डिसीजन पावर, नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा सही होगा, हार्ट ब्लॉकेज सही होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम सही होगा, दृढ़ संकल्प बढ़ेगा, आत्मशक्ति बढ़ेगी, तनाव दूर होगा, मन शांत होगा, न जाने कितने सारे फायदे होंगे। और हम अपने आप को इतना अच्छा फील करेंगे। लेकिन करना क्या है, सावधानी से करना है, सावधान। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नाड़ी शोधन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सभी को